आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तमाम सारे छात्र उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। जिस तरह से आप लोग काफ़ी दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, फीस वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कहेंगे? जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आप इसको ये समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कब तक आप जुल्म करेंगे। जुल्म का एक समय होता है, एक सोचने समझने और समझने की तरीका होता है। कब तक सहेंगे हम आपकी बात को? ये युवा, ये तरुणाई जो आज जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रही है, आज बता दिया ना, ये छात्रों की जीत है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं है। मैं ना समाजवादी की जीत मानता हूँ, ना कांग्रेस की जीत मानता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं मानता हूँ। मैं इस जीत भारत के आम आदमी की जीत मानता हूँ। मैं ये जीत भारत के आम छात्रों की जीत मानता हूँ। मैं ये जीत भारत के उन पीड़ित 23 लाख नीट परीक्षार्थियों की जीत मानता हूं। मैं भी ये जीत उन विफलताओं की जीत मानता हूं कि जो हर समय उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर विभिन्न जो प्रदेशों में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, परीक्षा में लूट कर रहे हैं, उनकी जीत मानता हूं। मैं उसकी जीत मानता हूं कि जो भारत देश में सजग प्रहरी है, जो इस आंदोलन में खड़ा रहा, साथ दिया, चला, मैं उसकी जीत मानता हूं। मैं उसकी जीत मानता हूं कि जो वहां तक ना पहुंच सका लेकिन अपने ऑनलाइन माध्यमों से, फेसबुक माध्यमों से सहयोग किया, मैं उसकी जीत मानता हूं। जीत हर चीज नहीं है। जीत को उसको नहीं माना जाता है, जीत इसको माना जाता है कि कब से सामाजिक सरोकार के मुद्दे पे कौन लड़ता है, कौन आगे बढ़ता है, कौन चलता है। इस तरह से है, चलता तो इस तरह से लोगों को समझना चाहिए। ये बिल्कुल ये छात्र हैं छोटे भाई जो जीत के लड्डू एक दूसरे को खिला रहे हैं। बातचीत और भी बातचीत करेंगे। छोटे भाइयों की जीत है। ये जीत देख रहे हैं युवा किस तरह से उत्साहित है। ये 52 दिन का 53 दिन का धरने का फल है। क्या लग रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो भी इसी तरह का इस्तीफा देंगे? सर वो बड़े तख्तानसीब थे। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। जब आप देखिए वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ये उत्तर प्रदेश के कुलपति हैं विश्वविद्यालय के। जब उनको इस्तीफा देना पड़ गया तो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा। ये उत्साह जो देख रहे हैं ये कहीं से बुलाए या किसी भाड़े पे नहीं है। मैंने आपने कहा ना, कोई पार्टी की बात नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत जीत है, यानी छात्रों की जीत है, आम छात्रों की जीत है। वो उन लोगों की, मैं तो ये जीत उन 22 मृत छात्रों के परिवारों को समर्पित करता हूं। मैं ये जीत उस 22 मृत परिवारों को समर्पित करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को बड़ा करने का काम किया। मैं उनके लिए समर्पित करता हूं। ये किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, न किसी पार्टी की जीत है, ये आम लोगों की जीत है। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। तो बिल्कुल छात्र हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं और अपनी जीत साफ तौर पे बता रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं वो भी एक दिन इस्तीफा देंगे और भी छात्र उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अरे आज आप लोग की जीत हुई है, क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका इतना डर था कि कल जो होने वाला था, जो परसों होने वाला था, उन्होंने जान लिया कि अभी का इस्तीफा नहीं देंगे, बढ़ के लड़ाई होगी और बढ़ चढ़ के आगे से आगे आएंगे। क्या कहेंगे? बड़ी जीत मानी जा रही है। ये बिल्कुल छात्रों की जीत है, ये युवाओं की जीत है और ये उन बीजेपी के गुंडों की हार है जो छात्रों को देशद्रोही और खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बोल रहे थे, जो कह रहे थे इनका पाकिस्तान कनेक्शन, उन सबकी हार हुई है। ये छात्रों की जीत है, ये आम छात्रों, आम युवाओं की जीत है। और अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब उन सभी का इस्तीफा होगा जिन्होंने छात्रों पर लाठियां चलवाई, जो छात्रों को देशद्रोही बोल रहे थे, जो निशिकांत दुबे हैं, जो अमित शाह हैं, जो राजेश यादव थे, उन सबको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये छात्र अब जाग चुका है और ये छात्र अब उन लोगों को छोड़ेगा नहीं जो छात्रों को देशद्रोही बोल रहे थे। और मैं बता दूं, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जो इतने दिनों से बैठे हुए थे, अब उनके
आका ने जब इस्तीफा दे दिया है तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। वो छात्रों की आवाज इतने दिनों से नहीं सुन रहे थे, वो लगातार बैठे हुए थे कि हम टालते रहेंगे, नजरअंदाज करते रहेंगे। वो हर धर्मिता उनको तोड़नी पड़ेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी को भी अब इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी इस्तीफा लेके रहेंगे आप लोग उनका? बिल्कुल लेके रहेंगे। हम 53 दिनों से जो यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, एक एक दिन के साथ उसकी एक एक आहुति पड़ रही थी, और आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो बहुत जल्द एलयू के कुलपति जेपी सैनी का भी इस्तीफा होगा। आप लोग बड़ी जीत मानी जा रही है आप लोगों की, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये बहुत बड़ी जीत है। जो सरकार इतनी तानाशाह हो कि छात्र अपने ही देश में अगर सवाल पूछने दिल्ली चले जाएं तो दिल्ली को लोग बॉर्डर बना दें, और छात्रों को इतनी बर्बरता पूर्वक इन्होंने मारा है। 22 छात्रों ने अपनी जान दी क्योंकि आपके एक मंत्री की अकाउंटेबिलिटी हम तय करना चाहते थे। सरकार को आखिरकार हम युवाओं के सामने झुकना पड़ा, लेकिन अभी हमारी मांगे और ये लड़ाई संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। और क्या मांगे हैं भाई आप लोगों की? अब इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दे दिया, और क्या मांगे? तो जिन परिवारों के बच्चों ने सुसाइड किया सरकारी सिस्टम के चलते, उन छात्रों को पहले सरकार मुआवजा दे उचित। दूसरी तरफ जो छात्रों के साथ बर्ताव हुआ इस देश में, जगह जगह पे आपने लाठियां मारी, ब्लूटी तरीके से सर किसी के फोड़ दिए गए, आपने बुलेट गन चलाया, छात्रों की आंखें तक आपने फोड़ दी। अपने ही देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट में आपने इतनी हरकतें कर दी हैं, तो पूरी तरीके से छात्र आगे आया है, लड़ा है, और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को माफी मांगनी पड़ेगी छात्रों से, क्योंकि ये सारी हरकत उन्होंने ही कराई है दिल्ली में। तो बिल्कुल छात्र काफी उत्साहित हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जिसको लेकर ये लोग आपस में एक दूसरे को लड्डू खिलाने का काम कर रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को अब छात्रों से माफी मांगनी पड़ेगी। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।